हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट व्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज मैं आपको एक आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बताऊंगा। बहुत बड़ी ग्रुप की कंपनी बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा सकते हैं। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। लगभग 25 से 30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो या फिर 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो भैया इस कंपनी को जगह जरूर देना। मंथली एसआईपी करने के लिए इच्छा हो तो भी इस कंपनी को जगह जरूर देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंपनी में आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। शेयर डबल पे डबल होता ही रहेगा। दिवाली तक शेयर का दाम लगभग 8 से 9 हज़ार तक आराम से हो जाएगा। क्वालिटी कंपनी का शेयर खरीदिएगा तो आज न कल वो कंपनी आपको रिटर्न बनाकर देगा ही। फिर से बोल फिर से लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि कोरोना का केस बढ़ रहा है, फिर मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो जी हाँ, कोरोना का केस तो बढ़ रहा है। क्या 10 लगभग 11-12 महीना पहले भी तो कोरोना का कोविड-19 का केस लगातार बढ़ रहा था। क्या मार्केट गिरा हुआ था? मार्केट गिरा था, लेकिन फिर ऊपर जहाँ से गिरा था उससे ज़्यादा ऊपर जा चुका है मार्केट। तो क्या मार्केट बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो डरिए नहीं, मार्केट अगर गिरता है तो रिकवर भी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी क्रिएशन हो चुका है। मार्केट में बड़ा क्रिएशन भी हो नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन भैया मार्केट तो कुछ दिन पहले ही क्रैश हुआ था। क्रैश तो हो ही नहीं सकता अब। तो आप लोग खरीदारी करते रहिए, हर गिरावट में खरीदिए। अभी पैसा लगाइएगा तो आपका पैसा 1-2 साल के बाद ही बनेगा। जो लोग 1-2 साल पहले पैसा लगाए थे उनका पैसा आज देखिए कहाँ से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। हर रोज बढ़ रहा। तो डरिए नहीं, पैसा बना पाइएगा। मार्केट आपको डराएगा लेकिन आपको डरना नहीं है। जो लोग इन्वेस्टेड रहता है उन्हीं का पैसा बनता है, समझे ना। लॉन्ग टर्म में अभी पैसा किनका बना? जो लोग गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टेड कर रहा था उन्हीं का आज के दिन पैसा बन रहा है। ये आप लोगों को भी पता है। और ये बुल मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि ये बुल मार्केट है। ये मैंने 3-4 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये बुल मार्केट है। और ये बुल मार्केट है वो 1-2 साल तक चलेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि 1-2 साल के पहले बुल मार्केट खत्म नहीं होगा। खत्म। आप लोग उस समय बोल रहे थे कि जॉब नहीं है, मंदी है, कोरोना है। और आज देख लो निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 1 से 2 साल में बैंक निफ्टी लगभग 45-50 हज़ार को टच कर देगी। और आपको पता होगा कि लगभग लगभग एक कम बैंक निफ्टी 35-36 हज़ार तक गया भी था। तो आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाइए, ऑटो सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाइए। सबसे पहले मैं आप जो कंपनी के बारे में बताऊंगा उसका सेल्स के ऊपर बताऊंगा। मैं जब भी किसी भी कंपनी के बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को सेल्स या फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता हूँ कंपनी के। तो आप लोगों को भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करना है। कंपनी का धंधा के बारे में पता करना है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो और ऑर्डर बढ़िया है या उनकी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी है तभी जाके कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करती है। और कोई कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश करती है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में जाकर के काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे सकता है। लेकिन जिस कंपनी का देखिए सर्विस या प्रोडक्ट अच्छी नहीं है उस वैसा कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कंपनी आपको डूबा सकती है। तो आप लोगों को जाकर के ये जितना चीज़ हम बताएं उन सब बातों को ध्यान से देखना है कि कंपनी में क्या फाइनेंशियल कंडीशन सही है क्या नहीं, उसका सेल्स बढ़ रहा है क्या नहीं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपका लॉन्ग टर्म में जाकर पैसा बहुत ज़्यादा बनने का चांस रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जिस कंपनी के ऊपर आए हैं उसका। सबसे पहले देखते हैं कि मार्च 2013 में देखिए कंपनी का लगभग सेल्स 3851 था। और उसके बाद देखिए हर साल इसमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब कंपनी अच्छी वर्क कर रही है तभी जाके सेल्स इसका बढ़ रहा है। और देखिए मार्च 2020 में कंपनी का लगभग सेल्स 10,880 के आसपास पहुंच गया है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है कंपनी का। कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, जहां पर सेल्स बढ़ेगा वहां पर प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अगर इंटरेस्ट देखा जाए, अगर देखिए बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट की बात हम लोग करते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट कहाँ था, हम लोग देखना स्टार्ट किए थे 2013 से। मार्च 2013 में देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 562 था, लेकिन इस वक्त का नेट प्रॉफिट देखिए 1520, मतलब पहले जितना था उससे लगभग लगभग 3 गुना ज़्यादा है। कितना दिन में? सिर्फ 5-6 साल में। अगर कंपनी 3 गुना प्रॉफिट गेन करके दे रही है आपको, सेल्स इसका 3 गुना हो रहा है, तो सोचिए प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है, तो आपको सोचिए आने वाला 10 से और 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचेगी कंपनी। आज जब कंपनी आसमान को टच करेगी तो आपका भी पैसा आसमान को टच करेगी। मतलब कि आप अगर 1,000 लगा रहे हैं तो आपको वो 10 लाख रुपए दे रही है। ऐसा जगह पर आपको ऐसा पोजीशन क्रिएट कर देगा कंपनी कि आप ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपनी बोनस भी देगी, डिविडेंड भी देगी, शेयर एक्सप्लिट भी करेगी, करते रहती है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस देगी। बोनस में आपको पता चलता है कि 1:2 का बोनस दे रही है कंपनी रेशियो में, मतलब आपका शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है आने वाला 10-20 साल में। देखिए इसका 10 साल में ये सब नहीं बताया गया। देखिए बैलेंस शीट की बात अगर बात करते हैं, देखिए कंपनी का 16, 17, 18 गया बैलेंस कैपिटल, शेयर कैपिटल। अगर रिजर्व की बात करें तो देखिए कंपनी का हर साल रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहा है, हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रही है। देखिए पहले कितना था? 1323, अभी कितना? 6308, मतलब 6308। अगर बोरोविंग की बात करें तो देखिए कंपनी के पास पहले था 234, उसको घटा के जीरो कर दिया था। लेकिन फिर मार्च में देखिए जब सारे सेक्टर्स बंद हो चुके थे, कंपनी बंद हो चुकी थी, कुछ दिन तक जो कंपनी को बैठा के देख एम्प्लॉय सबको सैलरी देना पड़ा, तो उसकी वजह से कंपनी या मेंटेनेंस खर्च के लिए कंपनी ने कुछ कर्ज उठाए। तो कर्ज ज़्यादा 861 है, मतलब रिजर्व के सामने में कंपनी का कर्ज कुछ भी ना के बराबर है। एकदम धूल है, धूल धूल, जिसको हम लोग बोलते हैं धूल, ना के बराबर। कभी भी हवा आएगा उड़ा के ले जाएगा। उसी तरह जब कंपनी का मन करेगा तब ये डेप्ट जो बोरोविंग कंपनी ने ली उसको चुका सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 6308 जो है 6308 बैलेंस जो है इसका रिजर्व में है। अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो देखिए कंपनी हर साल अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। देखिए पहले था 49, 169, फिर 104 आया, फिर घट गया था, फिर 941, फिर 1264, फिर देखिए 1740, फिर 2219, अभी है 2959। मतलब कंपनी इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर दे रही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लिहाजे से कंपनी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। टोटल अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो देखिए वो भी पॉजिटिव में, और ज़बरदस्त पॉजिटिव में है। सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, ज़बरदस्त पॉजिटिव में है। देखिए कितना है पॉजिटिव? 110। कोरोना आने के बावजूद अगर ये नेट कैश फ्लो इसका प्लस में 110 है तो काफ़ी बेहद मजबूत है कंपनी। अगर इसका देखिए प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझे तो देखिए प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 74.31 है, जो मैक्सिमम 75% होना चाहिए। है कितना? 74.31%। अगर डीएलएस की बात करें हम लोग तो देखिए वो है मात्र 4.59%। पब्लिक के पास देखा जाए तो 7.89% है। अगर कंपनी करती क्या है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। वो कौन सी कंपनी के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करें तो ये देखिए कंपनी का नाम है L&T इन्फोटेक लिमिटेड। करती क्या है? देखिए लेंसन टर्बो इन्फोटेक ऑफर एन एक्सपेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, इंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स का काम करते हैं। आईटी सेक्टर से, मतलब पूरा पूरी ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो वो भी 68,978 रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर करंट प्राइस देखा जाए तो 3947 रुपीज़, मतलब 4000 है। और मैंने आपको बोल दिया कि 1 से 2 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 8000 को टच करेगी ही करेगी। अगर पी स्टॉक देखा जाए तो 38 है, बुक वैल्यू देखा जाए तो 362 है। कंपनी का अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो 1 है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी पहले ही ये शेयर स्प्लिट वगैरह कर चुकी होगी, इसलिए इसका फेस वैल्यू 1 है। अगर इसका पेयर कंपनीज के ऊपर हम लोग कंपनी का देखिए प्रॉस दिखा तो आपको मैंने बताया कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है, कभी भी चुका सकते, धूल के बराबर है। हवा फूकेगा तो कर्ज सारा खत्म हो जाएगा, ऐसा है। अब देखिए कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड
3 साल में लगभग ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 31.84% दिया है कंपनी, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर तीसरा अच्छा बात देखा जाए कंपनी में, तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 32.48% का जो है कंपनी ने डिविडेंड दी है सिर्फ। अगर इसका कौन सी नेगेटिव बात है, यही है कि जिसका जितना इसका कंपनी का बुक वैल्यू है उससे लगभग लगभग 11 गुना ज़्यादा में ट्रेड कर रही है आज की ये कंपनी। अगर इसका पेयर कंपनी देखा जाए तो देखिए टीसीएस है सबसे बड़ी कंपनी, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, एल&टी इन्फोटेक है और माइंडट्रीज है। ठीक, ये सब इसका जो है पेयर कंपनीज है। अब हम चलते हैं कंपनी के जो है उसका ग्राफ के ऊपर, ग्राफ को थोड़ा देर तक डिस्कस करते हैं। लोग आ गए हैं इसका ग्राफ के ऊपर। देखिए एक दिन में इसका भी पॉजिटिव है, एक महीना में थोड़ी गिरावट 5 दिन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक महीना में फिर से इसमें पॉजिटिव देखने को मिला। 6 मंथ में भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जो कंपनी लगभग 2500 की कंपनी आज 4000 में ट्रेड कर रही है, तो वो भी पॉजिटिव बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है 6 मंथ में। एक साल में देखा जाए तो उतनी अच्छी कंपनी ने रिटर्न नहीं दे पाया है, क्योंकि कंपनी का भी कोई मजबूरी होता है। और लॉन्ग टर्म लिहाजे से देखा जाए तो देखिए कंपनी लगभग 620 रुपये के आसपास 2016 में स्टार्ट हुई है, 700 के आसपास आज जाके कंपनी ने लॉन्ग टर्म लिहाजे से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल सकता है आप लोगों को। देखिए कितना है दिया है, देखिए आपको हम सबसे पहले कुछ बातें दिखाते हैं इसमें। देखिए ग्राफ इसका दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए कितना का रिटर्न दिया, ज़्यादा नहीं दिया, 554.33% का रिटर्न दिया, जो कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी ने बोनस और डिविडेंड इतना ज़्यादा देती है कि पूछिए मत, आपको डिविडेंड और बोनस से माला माल कर देगी कंपनी। अगर आप आज के डेट में खरीदते तो आने वाला 10 साल में 100 शेयर आज के डेट में खरीदते तो आने वाला 10 साल में आपका ऐसे ही कंपनी जितना पैसा लगाया उतना वो दे चुकी होगी, और प्लस शेयर भी डबल हो गया होगा जितना 10 साल में सिर्फ। सोचिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।